अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल अज़्ज़ वजल वमा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिनतिन इज़ा क़ज़अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल ख़ियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कई जुमा पहले, बल्कि कई साल पहले मैं एक बात अर्ज़ किया था। दिल चाहता है कि इस्लाम के और आमाल के मुख्तलिफ़ गोशों पर बात करूं।
लेकिन हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते, मौका ही नहीं मिलता कि एक फितना ख़त्म होने से पहले दूसरा फितना शुरू हो जाता है। अब उससे भी आगे की बात यह है कि फ़ितना ख़त्म होने से पहले दूसरा फ़ितना नहीं, बैक वक्त कई फितने आ पड़ते हैं। इंसानियत की फ़िक्र करने वाले, मुल्क और मिल्लत की फ़िक्र करने वाले, इत्तेहाद और इत्तेफाक, प्यार और अमन के अलमबरदार, जो चैन से जीना भी चाहते हैं और जीने देते भी हैं, वो इस वक्त इतना परेशान है किस फितने को किस तरीक़े से कब और कैसे ख़त्म करें। इसीलिए किसी शायर ने कहा, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा झलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा झलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा झलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। एक मसला दो मसला होता तो अलग बात थी, पै दर पै मसलों के शिकार होते जा रहे हैं और मुसलसल मसाइल हमारे सामने आते जा रहे हैं। इसलिए किसी उन्वान का हक़ अदा करना या किसी उन्वान को मुकम्मल तरीक़े से आपकी खिदमत में पेश करना, ये हम जैसे तालिबे इल्मों के बस की बात नहीं है। गुज़िश्ता जुमा में एक खूबसूरत बात बताना चाहता था और कई सालों के बाद आने वाली उस नेमत का इजहार करना चाहता था। चाहता हूं कि उसी बात को लेकर आज का मौजू आपके सामने बयान कर दूं। कल जो जुमेरात गुजरी है उससे पहले वाली जुमेरात ईद थी और अजीब इत्तफाक के सारे आलम में मुसलसल 4 दिन तक ईद और खुतबात का सिलसिला जारी था दुनिया में। मंगल से शुरू हुआ खुतबे का सिलसिला, बयान का सिलसिला, पैगाम हक़ व सदाकत, अमन व अमान का सिलसिला, और बराबर जुमे तक चलता रहा। वो कैसे बता दूं आपको कि मंगल के दिन अरब में अरफा था और अरफे का जो खुतबा होता है सारे आलम का बेमिसाल खुतबा होता है। और इस खुतबे की इब्तिदा प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। यही अरफे का दिन था, 9वीं ज़िलहिज्जा था, मैदान अरफात था, जबल रहमा था, मेरे आका थे, सहाबा थे, कुरान पाक की बेमिसाल आयत नाज़िल हुई।
आ रही है बात समझ में? अरफे का दिन मुक़द्दस, मैदान अराफात मुक़द्दस, जबल रहमा मुक़द्दस, सहाबा की जमात मुक़द्दस, और इनके बीच में मेरे आका का क्या कहना। और अजीब इत्तफाक है कि उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की अहकामात वाली आखिरी आयत को नाजिल किया। सुनो, तवज्जो से सुनो। अब दीन की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी किसी एक ख़ास फ़र्द और किसी एक ख़ास जमात पर नहीं, बल्कि ये वो दौर है मेरे दोस्तों के एक एक मुसलमान का फरीज़ा है कि वो दीन की हिफाजत के लिए सिर्फ बाहर ना निकले, कफन बांध कर बाहर निकले। कितना गफलत में है मुसलमान। अब दुश्मनाने इस्लाम को, दुश्मनाने कुरान को, दुश्मनाने दीन और शरीयत को, दुश्मनाने खुदा व रसूल को तकरीबन 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 इस बात का यकीन हो चुका है कि ये जिंदा कौम अब सोई नहीं है बल्कि मर चुकी है। मेरा रब ये अल्फाज, ये जुमले दे रहा है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का अफसोस है कि इतने कीमती जुमले सुनने के लिए जितनी जमात यहाँ सामने बैठी है वो पहाड़ में कंकर की मिसाल भी नहीं रखती। आप सुने ऐसे जुमले, मैं सुना, शौक़ पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, हौसला आया, कुछ काम करने का इरादा हुआ। जो लोग सुने ही नहीं उनको जज्बा क्या खाक आएगा। जो सुना, हालात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे तूफ़ान, ऐसी आंधियाँ, ऐसे ज़लज़ले, ऐसे सैलाबे इस्लाम के ज़िंदगी में हज़ारों नहीं करोड़ों आए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख़ात्मा हुआ है। लेकिन जो सुना, जो समझा, जो अमल किया वो कामयाब हो गया, उसे कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उसे है जो अमल करना तो दूर की बात के एक हक बात और सही बात को सुना ही नहीं। सब गौर से सुनना इन बातों को। बेकार नहीं भोग रहे हैं उलमाए किराम अल-इयाज़ु बिल्लाह, खामखा नहीं तड़प रहे हैं हज़रत उलमाए किराम खामखा। वो अपने बच्चों की और बीवी की फ़िक्र कर ले तो बस काफ़ी है उनके लिए। इतनी मेहनतें, इतने मुताले, इतनी सोच, इतनी फ़िक्रें क्यों हो रही हैं? आपके ईमान की हिफाजत के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए। वक्त की हुकूमतों से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं। एक तरफा अगर देखेंगे तो इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत है एक पावरफुल हुकूमत है
और उससे टक्कर वही ले सकता है जिसके अंदर हजरत मूसा का ईमान हो। पावर है ना भाई, उनके पास पावर है ना। और ये मुकाबले, ये जज्बात, ये इनकार, ये सब जो हो रहा है सिर्फ आपके ईमान की और आपके नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए, वरना ये हजरत उलमाए किराम अपने घरों के बंद कमरों के अंदर बैठकर अपने बीवी बच्चों की ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही है? फुला और फुला और फुला और फुला और फुला, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, शेखुल फ़िक़्ह, फला मुहतमिम, फला मौलाना, फला इमाम, फला खतीब, फला मुअल्लिम, फला मुदर्रिस अपने और अपने बीवी बच्चों की ईमान की हिफाजत अपने घर के बंद दरवाज़ों के अंदर कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकल कर ये जो मुकाबले हो रहे हैं, कसम अल्लाह की, वो अपने बीवी और बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए नहीं हो रहे हैं, आपके और आपके आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए ये हजरत उलमाए किराम वक्त के फिरौनों और नमरूदों से मुकाबले के लिए बेयारो मददगार, बेसरो सामान मैदान में उतरे हैं। इनकी मजलिसों का, इनकी आवाज़ों का साथ देना ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। इनकी फ़िक्रों का साथ देना ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे 5 वक्त की नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है। मुसलमानों, बेंगलोर के हो, रियासत कर्नाटक के हो या हिंदुस्तान के हो, तमाम मुल्क भारत के मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर अब नहीं जागोगे तुम्हारे जनाजे तो उठ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी नस्लों के जनाजे नहीं, अर्थियां उठेंगी। अब भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागोगे? इसीलिए ये आजिज़ कहता है कि गौर से सुनो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। आज सुबह ही मैंने एक जुमला पढ़ा, हर मुसलमान हाफिज़ कुरान तो नहीं, लेकिन मुहाफिज़ कुरान तो बन सकता है। हर मुसलमान हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता, बनना ज़रूरी भी नहीं है। मुहाफिज़ कुरान, हाफिज़ कुरान किसे कहते हैं? कुरान याद करने वाले को। मुहाफिज़ कुरान किसे कहते हैं? कुरान की हिफाजत करने वाले को। चाहे तो तुम हाफिज़ कुरान बनो, वरना ना बनो। कल क़ियामत में खुदा ये नहीं पूछेंगे कि मेरे बंदे तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बना। पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे गांव में अगर ये एक हाफिज़ कुरान भी ना हो तो तब जाकर पूरा मोहल्ला, पूरा गांव गुनहगार होता है। मसला बता रहा हूं, गौर से सुनो। पूरे गांव के अंदर या कोई हल्का है, उस पूरे हल्के में अगर एक हाफिज़ कुरान भी ना हो तो तब जाकर पूरा मोहल्ला गुनहगार होता है। अल्लाह करे कि अगर कोई एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, इमामत करने के लायक हो जाए, तो वो कुरान पाक के याद करने का ज़िम्मा पूरे गाँव वालों से साक़ित हो जाता है। मज़ीद आप में से और कोई अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहता है तो वह बना दे। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, हर एक हाफिज़ कुरान बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन मुहाफिज़ कुरान बनना तो ज़रूरी है। आपकी ज़िम्मेदारी भी है कुरान की हिफाजत करे, आपकी ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, आपकी ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे। अमीरों की ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, गरीबों की ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, शहर वालों की ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, खरिया वालों की ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, मगरिब और मशरिक़ वालों की ज़िम्मेदारी है कुरान की हिफाजत करे, अरब और अजम वालों की
ज़रूरत है कुरान पाक की हिफाजत करे। हर एक की, मर्द हो के औरत, जवान हो के बूढ़ा, बच्चा हो के बड़ा, अगर आकिल और बालिग है तो हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है फर्दन फर्दन कुरान पाक की हिफाजत करना। उसके औराक की हिफाजत करो, उसके जिल्द की हिफाजत करो, उसके सफ़हात की हिफाजत करो और उसके हुरूफ की हिफाजत करो, यहाँ तक कि उसके अहकामात की हिफाजत करो। कुरान पाक का हर एक को हाफिज बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुरान पाक का मुहाफिज तो हर एक को बनना ज़रूरी है। कुरान की अगर आप हिफाजत करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुरान को जानना ज़रूरी होगा। एक डब्बे के आदमी उसी वक्त हिफाजत करता है जब उसे इस बात का इल्म हो कि उस डब्बे के अंदर है क्या। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ, नहीं आ रही है? इंग्लिश में बोलूं? एक डब्बे की आदमी उस वक्त हिफाजत करता है जब उसे इस बात का इल्म हो कि उस डब्बे के अंदर क्या कीमती चीज़ें हैं। खाली डब्बे की कोई हिफाजत नहीं करता, बेकार डब्बे की कोई हिफाजत नहीं करता, कचरा भरे हुए डब्बे की कोई हिफाजत नहीं करता। जब उसे मालूम हो जाए कि इस छोटे से डिब्बे के अंदर 10 ग्राम सोना है, 20 ग्राम सोना है, तो फिर मेरे दोस्तों उसकी हिफाजत के लिए तो डब्बे वाला अपनी नींद तक कुर्बान कर देता है। मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा, ट्रेन में एक साहब ऐलान कर रहे थे, सब सो जाओ, सब सो जाओ, क्योंकि चोर को डाउट नहीं होगा। चोर को इस बात का इल्म होता है कि ट्रेन के डब्बे में जो जागता है समझो कि उसके पास कीमती माल है। जिसके पास कीमती सरमाया हो, जिसके पास कीमती माल हो, उसकी हिफाजत के लिए वो सोता नहीं। और आज मुसलमान के पास डिब्बा है और कुरान का डिब्बा है, लेकिन वो उसकी हिफाजत इसलिए नहीं करता कि उसे इस बात का इल्म नहीं है कि इस डिब्बे के अंदर क्या है। अगर वो जान ले, जैसे इस वक्त उलमा जानते हैं, अगर वो जान ले जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफा जानते थे, अगर वो जान ले जैसे अइम्मा मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन औलिया अस्फिया व अतखिया जानते हैं और अहले कुरान जानते हैं, अगर वो वैसा जान लेता तो फिर उसकी हिफाजत के लिए वो सोना छोड़ देता, रोना छोड़ देता, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देता इस कुरान पाक की हिफाजत के लिए। पहले जानना अंदर क्या है, क्या है अंदर क्या है, जानना। कुरान सिर्फ उलमा की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मक्के मुकर्रमा की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मदीने मुनव्वरा की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ सहाबा किराम के लिए नाजिल नहीं हुई, कुरान सिर्फ उलमा के लिए नाजिल नहीं हुई, अइम्मा के लिए नाजिल नहीं हुई, नमाज पढ़ाने के लिए नाजिल नहीं हुई। कुरान पाक तो पूरी इंसानियत के लिए नाजिल हुई। उस इंसानियत में मेरे प्यारो जुमला अगर सख्त लगता है तो माफ़ कर दे, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो, मुसलमान तो बड़ी बात है, अगर तुम अपने आप को इंसान समझते हो तो इसकी हिफाजत के लिए अपनी कमर कस लो। वरना कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा। कुरान ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होंगे हम। कुरान ख़त्म नहीं होगा,
हमारी शक्ल सूरतें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप कुरान की हिफाजत नहीं करोगे। लेकिन अजीब बात है कुरान पाक की, ये मिसाल भी सुन लें आप, आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत बड़ा उन्वान मेरे सामने मौजूद है, लेकिन समझाने के लिए इन बातों को पेश करना पड़ता है। अजीब बात है, कुरान पाक की मिसाल अभी मैंने आपके सामने दिया था, लेकिन एक फ़र्क है, अगर कीमती चीज़ के डब्बे की आप हिफाजत नहीं करेंगे, डब्बा भी ख़त्म हो जाएगा, आप भी फ़कीर बन जाएंगे। लेकिन इस किताब की बात वैसी नहीं है। इस किताब की अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे, इस डब्बे की अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे, डब्बे का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हिफाजत ना करने वाले का सब कुछ बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? आई किसे किसे आई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान मिटा नहीं आज तक, कोशिशें जारी, मेहनतें जारी, साजिशें जारी। इतना पैसा कुरान पाक के ख़त्म करने और मिटाने पर आलम लगा रहा है। मुल्क नहीं, मेरा मुल्क तो महान है। सारे आलम के दुश्मनाने कुरान, सारे आलम के दुश्मनाने शरीयत, सारे आलम के दुश्मनाने इस्लाम इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कुरान पाक के ख़त्म करने पर लगा रहे हैं। जुमे के मौके पर मस्जिद में बैठकर पूरे चैलेंज के साथ चिटकी लगाकर अर्ज़ करता हूँ, अमेरिका से लेकर मेरे मुल्क के फ़िरका परस्त ताकतों तक जो पैसा कुरान पाक और इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए लगा रहे हैं, वही पैसा सेव करके अगर अपने मुल्कों की गरीबी पर लगा दे तो इंशाअल्लाह ताला कल की सुबह एक गरीब भी भीख नहीं मांगेगा। और ये फिक्र कब से हो रही है? ये इस वक्त के अबू जहलों की मेहनत नहीं, इनके रूहानी बाप दादाओं ने भी इस मेहनत पर अपनी जिंदगियों को गारत कर दिया। ये इस वक्त के नमरूदों की, फिरऔनों की कोशिश नहीं, इनके रूहानी बाप दादाओं ने बहुत दूर तक इनका नसब चलता है, बहुत दूर तक चलता है। अगर जोड़ते जाओगे लिंक और संकल और जंजीर तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा व शैबा तक इनकी ये जंजीर और लिंक चलेगी, वहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे। और वहाँ से लेकर अब तक इन अहमकों को अब तक अकल नहीं आई, इन नादानों को अब तक अकल नहीं आई, इन बेवकूफ़ों की अकल ठिकाने नहीं लगी कि हमारी जान भी कुर्बान हो रही है, माल भी कुर्बान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, 100 में 1% भी अब तक इनको कामयाबी नहीं मिली। 100% क्या खाक कामयाबी मिलेगी? 100 में 1% आज तक कामयाबी नहीं मिली। मैं उन्वान से नहीं हटा, जबले रहमा अरफा व अरफात पे बात करते हुए मैं अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह मुझे पूरा मौजू आज मेरे साथियों तक पहुंचाने की मौका अता कर दे, लेता हुआ जा रहा हूं। 100 में 1% इनको आज तक कामयाबी नहीं मिली, इन कमीनों को 100% क्या कामयाबी मिलेगी? लेकिन हमको तो हमारा हक अदा करना है। किसी गांव में एक भी चोर नहीं है, ऐसा गांव शायद कहीं हो, है? अरे है क्या? अभी को सतवी गांव एक भी चोर नहीं रहना। मुझे तो मालूम नहीं अब्दुल वाहिद, आप तो गूगल की दुनिया में हमेशा गर्क रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। क्या कि गूगल की दुनिया मुक़द्दस शहर समझ गई ही उन्होंने। किसी गाँव में, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, नौजवानों तवज्जो के साथ सुने, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ
कि दुश्मन कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमको तो हमारे हिफाजत का काम तो करना है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक बेहतरीन मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। एक गांव है, ऐसा नहीं है गांव, फिर भी मैं मिसाल के लिए पेश कर रहा हूं। एक गांव है जहां एक चोर भी नहीं और पिछले की जिंदगी में कभी चोरी भी नहीं हुई, इतना मुहाफिज गांव है। फिर भी घरों में दरवाजे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? दरवाजों में लाख रहता है कि नहीं रहता है? जाते हुए ताला डालकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भाई चोर नहीं दरवाजे की क्या जरूरत, चोर नहीं ताले की क्या जरूरत, चोर नहीं अगल की क्या जरूरत। मौलाना हो या ना हो, लेकिन हमको तो हमारी चीज की हिफाजत करना है। दुश्मन से नुकसान होगा कुरान को के ना होगा, नतीजा तो है ना होगा। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है। मैं वही पूछना चाहता हूं, मोदी जी से लेकर अबू जहल तक, अमित शाह से लेकर अबू लहब तक, मैं यही पूछना चाहता हूं, आज तक तुमने, तुम्हारे बड़ों ने कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदला, तुम क्या खाक बदलोगे? मेरे मामू बोलते थे, जुमला बड़ा सख्त है, मैं कभी कहीं किसी मौके पर अर्ज़ किया था। मेरे एक मामू थे जनाब नज़ीर साहब वाला जाही, बड़े बेतकल्लुफ़ शख्सियत थे, ये भी देखे होंगे। वो ज़ुबान ज़रा रफ़ थी लेकिन बड़ी कीमती बातें करते थे। अच्छे अच्छे नहीं उखाड़े तुम्हें क्या रे उखाड़ेंगे, ये अल्फाज रहते थे उनके। हालांकि ये लफ्ज़ अगर लुग़त के एतबार से देखेंगे तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन माहौल ने इसे इतना ख़राब बना दिया कि अगर कोई अच्छा आलिम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं, मौलाना भी गाली देते हैं। उखाड़ना किसे कहते हैं? बेतरतीब किसी चीज़ को निकालने को उखाड़ना बोलते हैं। बेतरतीब किसी चीज़ के निकालने को उखाड़ना बोलते हैं। लुग़त में ये लफ्ज़ भी आता है, दरख्त उखाड़ रहे हैं, दरख्त उखाड़ रहे हैं। ख़ास तौर पर दरख्तों के साथ ये लफ्ज़ होता है, लेकिन चलते चलते ये मिसाल भी बन गया लफ्ज़ और गाली भी बन गई है। होगा तो कुछ नहीं, न कुरान बदलेगा न कुरान के अहकामात बदलेंगे, लेकिन हमको तो हमारी हिफाजत का काम करना पड़ेगा। हमको हमारी हिफाजत का काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा तवज्जो से सुनो। अरफात का मैदान, अरफे का दिन, जबल रहमा, इबादत हज की, सहाबा हालत एहराम में हज की अमारत मेरे नबी के हाथ, खुतबा दिया जा रहा है। क्या खुतबा दिया जा रहा है? खुतबा देने से चंद लम्हे पहले अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की अहकामात वाली आखिरी आयत उतर रही है। कुरान में हिस्से हैं, फजीलत वाली आयतों का एक अलग हिस्सा, नसीहत वाली आयतों का एक अलग हिस्सा, वाक़ियात वाली आयतों का एक अलग हिस्सा, मिसाल वाली आयतों का एक हिस्सा, अहकामात वाली आयतों का एक हिस्सा। हज्जतुल विदा
नबी के हज के बाद भी कुरान की आयतें उतरी, लेकिन इस आयत को आखिरी आयत क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये आयत अहकामात के एतबार से आखिरी आयत थी, वहां उतरी। वो भी क्या उतरी? ये मोहब्बत में पेश की जाने वाली बातें नहीं हैं। आदमी जब मोहब्बत में आता है, किसी से भी मोहब्बत करता है, धर्म से मोहब्बत करता है, या मुल्क से मोहब्बत करता है, या अफराद से मोहब्बत करता है, या किसी भी चीज़ से मोहब्बत करता है, तो उसकी ज़ुबान में गुलू आ जाता है। गुलू बोले तो ज़र्रे को ज़्यादा बताना। ज़र्रे को ज़्यादा बताना। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ या दीगर उलमा इस उन्वान पर जो बातें करते हैं, ये गुलू नहीं, ये हकीकत है, हकीकत। और हमारे पास प्रूफ भी है, प्रूफ। और ऐसा प्रूफ मौजूद है, सामने दुश्मन भी उस बात को कबूल करता है। मेरी बात को अकरम कबूल कर ले, मेरी बात की गारंटी नहीं, मेरा दोस्त है वो। मैं झूठ भी कहूँ तो वो यकीन करेगा। वाहिद कबूल कर ले, महबूब कबूल कर ले, बादशाह कबूल कर ले, ये दोस्त हैं। कुरान और इस्लाम के मुताल्लिक हमारे पास वो बातें मौजूद हैं कि सामने का दुश्मन भी कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। अगर आज कोई एतराज करता है इस जुमले पर तो बैठ जाओ, बुला लो तुम्हारे बड़ों को, हम भी आ जाए हमारे असातिज़ा के साथ। रखो तुम्हारे अपनी बातों को, रखेंगे हम अपने धर्म और अपनी बातों को। फिर लेकर जाओ उन बातों को माजी और पास्ट की तरफ। तुम भी लेकर जाओ तुम्हारी बातों को माजी और पास्ट की तरफ। कितने साल का रिकॉर्ड तुम्हारे पास मौजूद है, दुनिया के सामने पेश कर देना। और कितने साल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया के पास सामने पेश कर देंगे। फिर फैसला अवाम के हवाले कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला नतीजा हमारा होगा। बड़े शान से ये नहीं कहना कि हमारी तारीख 10,000 साल की है, हमारी तारीख 20,000 साल की है, हमारी तारीख 50,000 साल की है। जो मुंह में आया वो कहने का नाम धर्म नहीं होता प्यारे। हम भी कह सकते हैं कि हमारी तारीख 20,000 करोड़ साल की है। जब तुम्हें कहते हैं तो हमें कहने में क्या हुआ है, लेकिन जब कहते हैं तो उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। लेकिन हम छेड़ेंगे नहीं किसी को। हम बताते हैं हमारी तारीख 1450 साल की है, क्योंकि हमारा धर्म, वैसे तो इस्लाम हमेशा से है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा धर्म भी इस्लाम है, लेकिन हमारे धर्म की शुरुआत कुरान पाक के नुज़ूल से है। क्योंकि जो भी नबी आया, आने के बाद जब वो गया तो वो उसका धर्म एक दूसरे नबी के आने तक रहा। दूसरा नबी आते ही उसके धर्म के अंदर तरमीम आ गई, कुछ आगे पीछे हो गया, किताब बाकी न रही, किताब चले गई, किताब को बदल दिया गया। लेकिन हमारे धर्म की इब्तिदा इस्लाम की एक नई शुरुआत होती है दो चीज़ों से, एक अल्लाह के कलाम से, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और इस नई शुरुआत की तारीख क्या है? 1450 साल। प्यारो, थोड़ी पकड़ रहा हूं, समझ जाओ। प्यारो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं।
अगर आपके बात मेरी माँ और बहनें भी अगर सुनेंगी तो इस बात को गौर से सुनना, मुज़म्मिल की बात नहीं है ये दीन की बात है ये। इसलिए जितना आसानी से समझा सकता हूँ उतनी आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जवाब देने का वक्त आ गया है, मुकाबला करने का वक्त आ गया है, गलत कानून को कैंसिल करने का वक्त आ गया है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। बड़ी गहराई के साथ इन बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे, रास्ते में अगर कोई दूसरे मजहब का दुश्मन एजुकेटेड आपसे सवाल कर देगा कि तुम यूसीसी से मुखालफत क्यों करते हो, तो फिर तुम बगले झांकते रह जाओगे। तुम्हारा शर्मिंदा होना खुदा की कसम उसके निगाहों में इस्लाम के हारने के बराबर होगा। इस्लाम न हारा न हारेगा, लेकिन ये दुश्मन समझेंगे अगर तुम जवाब नहीं दोगे, चाय की होटल में अगर तुम जवाब नहीं दोगे, ट्रेन में बैठकर अगर तुम जवाब नहीं दोगे, बस में बैठकर तुम जवाब नहीं दोगे। जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह हमारा सवाल है, हमारे बड़ों का सवाल है, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कोई माँ का लाल हमारी गुफ्तगू के सामने 10 मिनट रुक नहीं सकता। स्टूडियो नहीं है 19-20 या 15-20 जैसे मौलवियों को बुलाकर बिठाकर बेतुके एतराज़ करके कौम के सामने या मुल्क के सामने आप अपने चैनल को पेश करके, ये नहीं है। किसी चीज़ को मालूम करना है तो उस चीज़ के माहिर के सामने बैठो। छोटा बच्चा गली में खेल रहा है, उसके मुकाबले में अगर सचिन को खड़ा कर देंगे तो फिर बात ही सचिन की होगी। अगर आपको खेलना आता है तो मुकाबले में सचिन को बुलाओ, तब पता चलेगा। जिस लाइन का आदमी होता है उस लाइन के माहिर को बिठाकर बात करो, और बात करने से पहले कानूनी तौर पर तहरीर पेश कर दो कि अगर बात समझ में आ जाई तो हम कबूल करेंगे, और ये भी लिख कर ऐलान कर दो तुम हो कि मैं बात समझ में आने के बाद भी अगर इनकार करूँगा तो अब तलाक डाइवर्स की क्या बात करूँ, मज़हब और ख़स्म की बात क्या करूँ। मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे जुमले पर अगर मुझे कुछ भी हो जाए मेरे लिए रवा है, क्योंकि आज एतमाद ख़त्म, आज भरोसा ख़त्म, आज ज़ुबान का मेयार हाजी साहब ख़त्म। मुझे कहना पड़ता है, बात समझ में आकर इनकार करता है तो वो उसके बाप का बेटा नहीं, उसकी माँ ने किसी और के बिस्तर को सजाया है। इससे ज्यादा क्या कहूं। इज्जतों पे बात लगी तो गुस्सा आ गया। हमारे लिए तो हमारी इज्जत से ज्यादा हमारा मजहब प्यारा है। इज्जत पे हमला हो जाए बर्दाश्त, माल पर हमला हो जाए बर्दाश्त, जिस्म और जान पे हमला हो जाए बर्दाश्त, लेकिन मज़हब और इस्लाम और क़ुरान और नामूस रिसालत पर हमला हो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुसलमान के इस जवाब का तुम्हारे पास सवाल और जवाब भी नहीं होगा। हर वक्त हम साहिबे दस्तार रहेंगे। बोलो रे बाबा, गोश्त ख़त्म होगा कि बकरीद का? घर को जाको बेट को ठंडा होना क्या पूछ को, किचन में ठंडा उठाने के वास्ते फ्रीज खोली तो गोश्त की बात पूरे घर में आती।
हर वक्त हमी साहिब दस्तार रहेंगे। सरदार थे सरदार है सरदार रहेंगे। इस्लाम की अज़मत पे अगर आँच भी आई, मोदी जी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। जी क्या बोलना, एक पीएम बोलकर दिल इज्जत के लिए भी मानता नहीं। वजूद पर अफसोस है अंकल, तुम्हारे वजूद पर अफसोस है। हिंदुस्तान की 75 ईयर्स की जिंदगी, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितने पीएम इस मुल्क में आए हो, उनमें सबसे ज़्यादा नाकाम पीएम तुम हो। काश तुम घड़ी के कांटे होते तो पीएम से बदल कर एएम हो जाते। अफसोस है तुम्हारे वजूद पर। तुम मुल्क से वोट मांगने के लिए, तुम्हारे पास किसी अच्छा काम तुम्हारी झोली में नहीं है। 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 साल के इस अरसे में आने वाले 2024 के इलेक्शन में वोट मांगने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी ज़ुर्रियत के पास एक अच्छा फार्मूला भी नहीं है जिसे पेश करके आप वोट मांगे। अगर है तो फिर ये यूसीसी का नारा छोड़ो। तुमने क्या किया है? हाथ में राम जी की तस्वीर पकड़कर मुल्क के सामने पेश कर दो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में अगर ये चीज है या नहीं, तो तुमको पैदा करने वाली माँ की चिता की राख अगर है तो अपनी मुट्ठी में इस राख को पकड़ कर कह दो, इस 9 साल के अरसे में तुमने इस मुल्क को कामयाबी का तोहफा क्या दिया, गरीबों को क्या दिया, बेवाओं को क्या दिया, यतीमों को क्या दिया, वो अच्छा पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन तुमने क्या दिया, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला रहने वाले मरीजों को तुमने क्या दिया, बेसहारा लोगों के लिए तुमने कितने घर बनाए। शर्म नहीं आती कि तुम यूसीसी का फार्मूला उठाते हो? तुम घर क्या बनाते, तुम ढंग के बैतुल खला तक नहीं बना सके। ये इश्यूज नहीं होते आइंदा पीएम और सीएम बनने के लिए। ये इश्यूज नहीं होते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये इश्यूज नहीं होते आइंदा काउंसलर एमएलए एमपी बनने के लिए। इश्यूज क्या होना, मैंने 9 साल के अरसे में इतने गरीबों को अमीर बनाया, इतने कैंसर के मरीजों का मैंने इतना मुफ्त इलाज किया, इतने यतीमों को मैंने इतने पैसे पेंशन दी और दी किया। इस पर भरोसा नहीं होगा, सबूत भी देना पड़ेगा, सबूत भी, वरना झूठों के बाद जुबान की सच भी झूठ ही होती है। अफसोस है, अफसोस। मैं बारहा कहता हूँ, कांग्रेस हुकूमत करे कि बीजेपी हुकूमत करे, जनता दल हुकूमत करे कि फुला और फुला हुकूमत करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो अहकमुल हाकिमीन हमारा अल्लाह है, अल्लाह। ना हम तुम्हारी हुकूमत से डरते हैं, ना आइंदा तुम्हारी हुकूमत से डरेंगे। कांग्रेस डराती है,
2024 में ये आ जाएंगे, हमको मुत्तफिक होना पड़ेगा, हम ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2024 में फिर से बीजेपी आ जाए, क्योंकि हमारा आस्था जितना मजबूत है इस धरती के अंदर किसी कौम का आस्था वो मजबूत नहीं है। हमारे जीने का मालिक अल्लाह, हमारे मरने का मालिक अल्लाह, हमारे इज्जत का मालिक अल्लाह, हमारा खिलाने वाला अल्लाह, हमको पिलाने वाला अल्लाह, हमारा सब कुछ अल्लाह है। इन तमाम आस्थाओं और बातों में हम अपने बाप पर डिपेंड नहीं होते, माँ पर डिपेंड नहीं होते, क्या खाक तुम पर डिपेंड होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, मैं अभी असल उन्वान की तरफ टच नहीं किया, आइंदा आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सच कहता हूँ मेरे प्यारों, सच कहता हूँ अगर यही बीजेपी, अभी मैंने कहा था ना कि अपनी माँ की चिता की राख हाथ में पकड़ कर कह दो, वो सवाल हमारा दुश्मन हमसे भी कर सकता है कि मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, मेरे बाप का भी इंतकाल हो गया, खबर सलामत है, खबर की मिट्टी हाथ में पकड़ कर कह सकता हूँ, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख कर कह सकता हूँ कि मुझे मेरे मुल्क से बेहद मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि हमारा महान भारत कहीं भी किसी भी मसले में मायूस ना हो, शर्मिंदा ना हो, हमारे मुल्क का सर और तिरंगा नीचे ना हो। क्या ही अच्छा होता आप व्हाइट हाउस को ना ही जाते। ये मुंह मसूर की दाल एक लड़की के सवाल का जवाब दे न सके और हिंदुस्तान में तुम यकसा और यूनिफॉर्म नाफिज करना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो आने से पहले इस्तीफा दे देता। हमें तो अब भी इतनी शर्म आती है, हमारी तकरीर जब यूट्यूब में जाती है, कमेंट्स करने वाला अगर कोई सच्चा सा और अच्छा सा और सही कमेंट्स करता है तो हमको हमारी तन्हाइयों में शर्म आती है। और आप ऐसे मालूम होते हैं, शर्म और आपकी ज़िंदगी के दरमियान इतनी ही दूरियां हैं जितनी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान में दूरियां हैं। एक बाबरी मस्जिद का इशू था जो वो भी ख़त्म हो गया, और कोई इशू आपके पास है ही नहीं है 2024 में आगे बढ़ने के लिए। 2024 में आगे बढ़ने के लिए अब इस सरकार के पास कोई इशू नहीं है। अब लगा लिए यूसीसी यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मुसलमानों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हकीकत अगर समझे हैं तो सिर्फ मुसलमान समझे हैं और दुश्मन समझा है। तवज्जो चाहता हूँ हाजी साहब, ये पढ़े लिखे जो सामने मेरे बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे बता रहे हैं कि वो कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड हैं, मैं एक का नाम लूँ और एक का नाम नहीं लूँ तो फिर बोलेंगे हज़रत हम ना अनएजुकेटेड समझ के बोलकर, सब आप पढ़े लिखे हैं। ये यूसीसी की हकीकत को समझा तो दुश्मन समझा, और उसके बाद इस पूरे मुल्क में अगर कोई समझा तो सिर्फ मुसलमान समझा, और मुसलमानों में भी सिर्फ उलमा समझे, उलमा। बेटो दुश्मन तो समझा है, क्योंकि चाल फेंकने वाला, चाल चलने वाला और जाल फेंकने वाला अगर जाल और चाल को न समझा तो फिर कौन समझेगा। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? चाल चलने वाला, जाल फेंकने वाला सबसे पहले वही जानता है कि चाल क्या है, जाल क्या है। ये मोहब्बत नहीं है, ये यूसीसी मोहब्बत नहीं है भाई बहनों। अब मुल्क में सब बराबर रहेंगे। वाह 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 वाह। फिर कालों को क्या करेंगे? एशियन पेंट मारेंगे।
मजहबी कवानीन पर ये करने से पहले मोदी सरकार को चाहिए कि कुछ और इश्यूज भी हैं जो मुल्क के अंदर, उन इश्यूज को उठाकर सबको बराबर करो। या तो इस मुल्क के किसी गरीब मुसलमान बच्चे को नहीं, मुसलमान गरीब को नहीं। तुम्हारे एहसान का मोहताज मुसलमान नहीं है, तुम्हारी शफकत और मोहब्बत का मुंतजिर मुसलमान नहीं है, तुम्हारे फर्ज का इंतजार मुसलमान नहीं कर रहा है। ये 9 साल की जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का मुसलमान आज तक तुमको पलट कर नहीं देखा। जो पलट कर देखे हैं मुझे उनका तो डीएनए में डाउट होता है। क्योंकि यूसीसी में बिल्कुल 1 करोड़ में यूं समझो कि 10-15, 1 करोड़ में 10-15 होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। जो इस कानून की हिमायत कर रहा है समझो कि उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त करप्शन है। मुसलमान तुम्हारी मोहब्बतों का मोहताज नहीं है, नहीं चाहिए हमको। तलाक के मसले में एक कानून में सबको लाकर खड़ा करने से पहले, इद्दत के बाद नफके के मसले में एक कानून में सबको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करने से पहले, वरासत के मसले में एक कानून में सबको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करने से पहले, समझाऊंगा यहाँ सुनते हुए चले जाएं। और कसरत निकाह के मसले में एक प्लेटफॉर्म में सबको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करने से पहले, मोदी जी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म में इस मुल्क के वासियों को खड़ा करने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान मज़ीद खोलने के लिए मजबूर न करे, वरना तुम हमारी ज़ुबान के तूफ़ानों को संभाल नहीं सकेंगे। तुम जिस इशू को लेकर आए हैं, यकसा व यूनिफॉर्म नाम लगा रहे हैं, तुम्हारे इस इशू में तुम अपने खास मंदिरों में दलितों को भी दाखिल करना पड़ेगा। इस कानून से मुसलमान क्या है वो अपनी जगह पर है। इस कानून से महबूब साहब कई बिल्कुल निचले तबके में रहने वाले हिंदू खुश हैं, इसलिए कि उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। कितने इश्यूज हैं। सबको अगर यकसा करना है, या तो अंबानी को गरीब करो या नहीं तो किसी गरीब को अंबानी बनाओ। यकसा क्या कि वो लफ्ज़ है ना, मुझे इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती। 1 नेशन क्या है वो, कुछ है वो मोदी जी बार बार बोलते हैं भाई। वो आवाज़ भी अल्लाह ताला अजीब दिया है उनकी, ना इधर की ना उधर की। हज़रत तुम्हें इतना सख्त बोल रही ना हज़रत, मैं तो बड़ी इज़्ज़त दे रहा हूँ इनको, मैं तो बड़ी इज़्ज़त दे रहा हूँ, मैं प्रूफ के बगैर बात नहीं करता। मेरे दोस्तों 1-2-3 सेकंड इंतज़ार कर लो। मैं तो इतनी गाली नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुल्क को सामने रखकर मैं कह रहा हूँ। यूट्यूब में ये क्लिप निकाल कर सुनिए जिसको देखने वाले 2.9 यम है आदिल साहब, और एक छोटी सी क्लिप बनाए हैं किसी ने जिसमें एक फिल्म की गुफ्तगू को आर्ट किया गया है। इधर अनिल कपूर क्या इन्हों देखे देखे माशाअल्लाह हाँ कहते, और इधर अमरीश पुरी साहब बैठे हुए हैं। इनके दरमियान की गुफ्तगू हूबहू मोदी साहब के साथ भी हुई है। इस क्लिप को उठा कर देखिए। हमें अगर हमारे अपने मज़हब को छेड़ने की वजह से
हम कुछ अपने गुस्से का इजहार करते हैं और उन्हें बड़ा सख्त बोल डाले, बड़ा सख्त बोल डाले। हिंदुस्तान के जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है वो हजरात इस क्लिप को निकाल कर देखें। अल्लाह अकबर, अच्छा हुआ मोदी जी की वालदा दुनिया से चले गई। खुदा ना खास्ता इस गुफ्तगू को मोदी जी की वालदा सुन लेती तो वो ये सोच कर रोती कि हाय भगवान, मैंने ऐसा बच्चा पैदा क्यों किया। हराम, ऐसा बच्चा मैंने क्यों पैदा किया। परेशान मत हो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? कुछ नहीं होगा। वैसे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे 1 लाख मरतबा, 1 करोड़ मरतबा क़ानून नाफिज हो गया, हमारे पास 2 ही रास्ते होंगे। या तो हम अपनी जान कुर्बान करके मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, यानी तो बिल वापस लेना पड़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह। 75 साल से इस मुल्क के दुश्मनों ने सिर्फ हमको आजमाया है। हम क्या हैं? मुल्क छोड़कर जाने वाले अंग्रेज़ों से पूछो, हकीकत खुल जाएगी। हम क्या हैं? तंग आकर मुल्क छोड़कर जाने वाले बरतानिया हुकूमत से पूछो, अकल ठिकाने लगेगी। हम सब बातों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब बात शरीयत की आती है, हमारा समझौता ही कुर्बानी, शहादत और मौत है। हर वक्त हम ही साहिबे दस्तार रहेंगे। सरदार थे, सरदार हैं, सरदार रहेंगे। इस्लाम की अज़मत पे अगर आँच भी आई, इस्लाम की अज़मत पे अगर आँच भी आई, हम सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे। कानून बदलते हैं आप। मुझे दूसरे मज़हब के कानूनों के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। हमारा मज़हब क्या है? ऐ मुसलमानों, तुम भी सुनो, दुश्मनाने इस्लाम तुम भी सुनो। हमारा मज़हब क्या है? मैदान अरफात, यौम अरफा, जबल रहमा, सहाबा, हज का मौसम, हालत एहराम, खुद जिस पर कुरान नाजिल और शरीयत नाजिल हो रही थी, वो साहिबे कुरान और शरीयत इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे। एक हद तक जबले रामा में चढ़े थे, आका पर कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद, तुम भी सुनो और ये सहाबा को सुना दो और इनको कह दो कि बाद वालों को सुना दे। हर दौर में ये पैगाम ताज़ा रहेगा। आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। इसके अंदर सबसे पहली बात ये मालूम होती है कि ये दीन मुकम्मल करने वाला कोई और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला है। और एक बात साबित हो गई, ये दीन किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, किसी फिलासफर का बनाया हुआ नहीं है,
किसी घराने का बनाया हुआ नहीं है, किसी मुक़द्दस शख्सियत का बनाया हुआ नहीं है। पूरी इंसानियत में, पूरी मखलूक़ात में हमारा नबी आला, हमारा नबी औला, हमारा नबी अकमल, हमारा नबी अफसल। फिर भी मुसलमान ये कहते हैं ये दीन लेकर आने वाला मेरा नबी है, बनाने वाला मेरा नबी नहीं है। जैसे हम दीन के फॉलोवर हैं, हमारा नबी भी दीन का फॉलोवर है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे अल्लाह ने हमको कहा दीन की इत्तिबा करो, शरीयत की इत्तिबा करो, मेरे नबी को भी कहा कि दीन की इत्तिबा करो, दीन की इत्तिबा करो, शरीयत की इत्तिबा करो। ऐ मोहम्मद, तुमको किसी किस्म का कोई ऑफर नहीं। जो आपकी उम्मत के लिए दीन के अहकामात हैं, वो अहकामात तुम्हारे लिए भी है। हाँ, तुम अफजलुल बशर हो, तुम नबी हो, कुछ एक दो बातों में आपके लिए ऑफर है, वरना पूरा दीन उम्मत और तुम्हारे लिए बराबर है। इसीलिए उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरा नबी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा। उम्मत साल में रमज़ान के रोज़े रखा, मेरे नबी भी साल में रमज़ान के रोज़े। उम्मत पर हज फ़र्ज था, उम्मत ने हज किया, मेरा नबी भी हज किया। शर्म और हया के जो मसाइल उम्मत के लिए थे, वही मसाइल मेरे नबी के लिए भी है। कहता जाऊँ, मिसाल देता जाऊँ, रब्बे काबा की कसम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जो उम्मत के लिए कुरान का कानून था, वही कानून मेरे नबी के लिए भी था। आप सुनोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे। मेरे आका के लिए ज़िंदगी में 2-3 मरतबा तो बड़ी मोहब्बत का वार्निंग आ गया, और आका से अल्लाह ने कह दिया, ऐ मोहम्मद, तुम भी मेरे बंदे हो, कानून मेरा तुम पर भी चलेगा, तुमको भी मेरे कानून पर ऐसे ही अमल करना है जैसा एक आम बंदा मेरे कानून पर अमल करता है। और भी ऐसी बातें हैं जिसे आप सुनकर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन बातों को सुनकर समझने और बर्दाश्त करने के लिए इल्म की ज़रूरत होती है, इल्म की ज़रूरत। कानून आ गया आसमान से कुरान में, तो मेरा नबी भी ताबे, मेरा नबी भी ताबे। आज इनू उनू कानून तोड़ना तो दूर की बात, पैगंबर फरमाते हैं, हदीस सुनो, उलमा बैठे हैं, पैगंबर फरमाते हैं, कलामी ला यंसखु कलाम अल्लाह, मेरा कलाम भी अल्लाह के कलाम को बदल नहीं सकता। कलामी ला यंसखु कलाम अल्लाह व कलामुल्लाह यंसखु कलामी। प्यारो समझो, अल्लाह का नबी कहता है मेरा कलाम, शारीहीन बात बाहर जाती है, मेरे बड़े इस्लाह करते हैं, मेरे असातिज़ा बाहयात है, अल्लाह सलामत रखे। गलत बात कहूँ तो आज भी मेरे कान उनके हाथ। शारीहीन फरमाते हैं कलामी ला यंसखु कलाम अल्लाह, मेरा नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, सब कुछ नबी के लिए पैदा किया, वो नबी फरमाते हैं कि मेरा कलाम, मेरी बात, बाई चांस ऐसा नहीं होगा, अगर हो जाए कि मेरा कोई फैसला, अल्लाह के कलाम को बदल नहीं सकता। हाँ, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात, अल्लाह का फैसला मेरे कलाम और मेरे फैसले को बदल सकता है।
मेरे कलाम, मेरे फैसले को अल्लाह का कलाम बदल सकता है, लेकिन मेरा कलाम, मेरी बात, मेरा फैसला अल्लाह के फैसले को, अल्लाह के कानून को बदल नहीं सकता। ज़रा यहाँ सोचने की ज़रूरत है प्यारो। वो नबी जिस पर शरीयत नाजिल हुई, वो नबी जिस पर कुरान नाजिल हुआ, वो नबी जिसने करीब बैठकर नबी को देखा, आसमानों का सफ़र किया, वैसा नबी खुद कहता है मेरी बात भी अल्लाह के कलाम को बदल नहीं सकती। तो 2023 के पीएम का कानून शरीयत क्या बदलेगा? शरीयत क्या बदलेगा? बारहा मिसाल देना पड़ता है। शहद मालूम, शहद, अरे मालूम शहद। 2 मिसाल दूंगा, खुदा मेरे वक्त में बरकत दे। आइंदा मैं इस यकसा सिविल कोड का असल इश्यूज़ क्या है उस पर बात करूंगा, तवज्जो से सुनना। और उलमा की मजलिस में बैठो, जितनी बात उलमा से सुनते हैं उसी बात को आप आगे करो। तुम्हारी तरफ से तुम्हें कोई से भी बातें बोलो नको। आजकल क्या भाई, दीन पर गुफ्तगू बहस जाहिला कर रही, लायरा कर रही, इंजीनियरा कर रही, खुद मुसलमाना। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसी बेंगलोर के अंदर एक अखबार निकलता है, उस अखबार में वक्तन फ़वक्तन कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, जो मिले वो आर्टिकल डाल देते हैं, मजमून बनाते हैं, लिखते हैं। पता नहीं कि उनकी गुफ्तगू, मैं साफ बात करता हूँ मेरे दोस्तों, ऐसे कई लोगों से मैंने बात किया जो अखबारात में मजमून देते हैं, ऐसे कई लोगों से मैंने गुफ्तगू की जो अखबारात में मौजू देते हैं। उनकी गुफ्तगू से साफ पता चलता है कि उनका कलम उनका नहीं है, किसी से लिखवा कर अपना नाम लगाकर अखबारात में डालते हैं। ये भी चोरी है, चोरी है, चोरी है, ये भी बदतरीन चोरी है। बात करते हैं तो अजीब बात करते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ नहीं होती, और भी उर्दू का ग्रामर नहीं रहता। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, उर्दू ऐसी बेढंगी बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अखबारात में मजमून आता है और वो मजमून पेश करने वाले कौन होते हैं उनका नाम डाल देते हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी उनके सामने बैठकर उनके हाथ में कलम देकर 2-3 लाइन उनसे लिखवाऊँ। धोखे का ज़माना है, फरेब का ज़माना है, जो आदमी चाहता है वो लिखकर अखबार में डाल देता है। क्या ज़रूरत है आपको? दीन को एक आलिम से ज़्यादा कोई डॉक्टर जान सकता है, दीन को एक आलिम से ज़्यादा लायर जान सकता है, दीन को एक आलिम से ज़्यादा एक प्रोफेसर जान सकता है। आपका जो दायरा है आप उस दायरे में रहो। जब बात दीन की आ जाती है तो आपके अदब का और ईमान की हिफाजत का तकाज़ा यही है कि आप कह दे कि भाई ये दीन का मसला है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, हमारे उलमा हैं, उलमा से आप बात कर लें। ये बोलना। दूसरे मसाइल आते हैं तो अलग बात, बड़ा खतरनाक इशू है, यूसीसी को मामूली न समझो। हमारे बेंगलोर में एक अखबार निकलता है सालार, 17 जून के सालार में एक प्रोफेसर साहब, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाम भी मौजूद है, अच्छा नहीं, वो साफ कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि यकसा सिविल कोड कानून को तस्लीम कर ले। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तफाक है, ये लफ्ज़ याद रखना, एनआरसी का कानून मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने का प्लान है। अकरम साहब, एनआरसी का कानून मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने की साजिश और प्लान है, और यकसा सिविल कोड का कानून मुसलमानों को इस्लाम से बाहर करने की साजिश है। समझ में आई बात? बार बार आपको मैं पूछ रहा हूं तो आप बुरा ना समझना, बात समझ में आई? एनआरसी का कानून मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने की साजिश, यकसा सिविल कोड कानून मुसलमानों को इस्लाम और ईमान से बाहर करने की साजिश। बेवकूफ़ है वो लोग, अहमक है वो लोग और जिनको ईमान प्यारा नहीं, इस्लाम प्यारा नहीं, कुरान तो पढ़े नहीं, हदीस पढ़े नहीं, शरीयत जानते नहीं, और कह देते हैं कि मुसलमानों को यकसा सिविल कोड कानून यूसीसी कबूल कर लेना चाहिए। मुसलमानों, जहाँ तक हो सके हमारे बड़ों की तरफ निस्बत करके ये आजिज़ इस बात को पेश करना चाहता है, जो मुसलमान यकसा सिविल कोड के कानून को कबूल करता है उसका ईमान किसी भी सूरत से सलामत नहीं रहता। और इसकी वजाहत में आइंदा जुमा करूंगा, इंशाअल्लाह ताला करूंगा ज़रूर। यकसा सिविल कोड शरीयत का इनकार है, शरीयत का इनकार, और शरीयत का इनकार करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? अरे मुंडी तो हिलाओ। अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हम सब की हिफाजत, ईमान की हिफाजत फरमाए। यकसा सिविल कोड कानून साफ साफ कुरान से निकले हुए अहकामात मंसूसा, कुरान से निकले हुए मजबूत शरई अहकामात का साफ साफ इनकार है। कुरान के अल्फाज ही का इनकार कर दे मुसलमान नहीं रहता, तो अहकाम का इनकार कर दे तो मुसलमान क्या खाक रहेगा? दुश्मनों के चालों को समझने की सख्त ज़रूरत है। ये दीन है, दीन। यकसा सिविल कोड को मुसलमान कबूल कर लेना चाहिए। जानते हो क्या है ये? क्यों कबूल करें हम? क्यों कबूल करें यकसा सिविल कोड को? किसके बाप का मुल्क है? हमारे पास दो चीज़ें मजबूत हैं। मुसलमान को हिंदुस्तान के किसी के कानून से डरने की ज़रूरत नहीं। एक अल्लाह का रसूल का कानून हमारे पास मौजूद है, और दूसरा हमारे मुल्क के आज़ाद होने के बाद इस मुल्क का जो बेहतरीन कानून बनाया गया, जिसको दस्तूर हिंद कहते हैं, इतना बेहतरीन कानून कोई नहीं। यकसा सिविल कोड को कैंसल करना कानून है, यकसा सिविल कोड बनाना कानून के खिलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान का कानून इजाज़त दिया है आने वाले दिनों में अगर चाहे तो पूरे मुल्क के अंदर, यहाँ लायर हजरात भी 2-3 बैठे हुए हैं जिन पर मेरी नज़र पड़ रही है, अगर आप लोग समझते हैं तो समझे, दूसरी जगह भी बात चले जाएगी। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कानून की किताब है, उसके अंदर नंबरात के साथ कानून बनाए हैं, जिसे उर्दू में दफ़ात कहते हैं, इंग्लिश में एक्ट्स कहते हैं। एक्ट, मुझे बराबर बोलना नहीं आता, उर्दू तो बराबर बोल रहा हूँ। एक्ट, फ़ला एक्ट नंबर, फ़ला एक्ट नंबर बोलकर अच्छा काम भी करते हैं, और उस कानून के तहत में किसी मुजरिम को सज़ा भी देते हैं। यकसा सिविल कोड बनाने के लिए हमारे मुल्क के पीएम साहब बार बार कानून नंबर 40 पर 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्ट 44। मैं इंशाल्लाह जुमे के बाद लायर हजरात से मिलूँगा,
लेकिन उस 40/4 से पहले कानून नंबर 13 के अंदर साफ लिखा है, मुल्क कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, यानी ममलकत सरकार प्रेसिडेंट जो हुकूमत रहती है, तुम्हें 40/4 को पकड़ो, हमें 13 को पकड़ते। दो हैसियतें हमको हासिल है, एक 13 40/4 से पहले है, दूसरा 13 का कानून 40/4 के कानून से ज़्यादा मजबूत है। क्या दीवाने समझे? क्या दीवाने समझे? दफ़ा नंबर 44, एक्ट नंबर 44 बोले तो हमें डर जाने के वास्ते। इसीलिए पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। दफ़ा नंबर 13 लायर हजरात आते रहते हैं, आप पूछ लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग का दौर है, कोई बात ऐसी वैसी नहीं कर सकते। मोदी जी, अफसोस है, इस मुल्क में कुछ कानून मज़ीद ऐसे बनाना चाहिए, काउंसलर से लेकर पीएम तक वही आदमी हुकूमत और राजनीति में कदम रखेगा जो मुल्क के दस्तूर वाली किताब का एग्ज़ाम दिया हुआ होगा, तो तब पता चलेगा कौन इलेक्शन में खड़ सकता है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बनाकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर अगर मुल्क की राजनीति में कदम रखोगे, मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा, मुल्क का कानून भी बर्बाद हो जाएगा। सही इंग्लिश बात करना अंकल आपको आता नहीं, और साफ कहते भी नहीं मुझे इंग्लिश आती नहीं। मुझे जब आती नहीं तो मैं साफ कह रहा हूँ। एक पीएम ऐसा भी है, एक पीएम वो है जिसे आती नहीं वो कहने की कोशिश करता है, जिसे आती नहीं बोलकर साफ बोलता है। तो हिंदुस्तान के दफ़ा नंबर एक्ट नंबर 44 में है, सिर्फ 44 ही नज़र आया। एक सिविल कोड बनाने के लिए एक्ट नंबर 13 नज़र नहीं आया। ये देखिए मेरे पास मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर दफ़ा नंबर 13 में साफ तौर पर लिखा है कि जिस वक्त जो हुकूमत रहेगी वो हुकूमत ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो बुनियादी हुकूक मुल्क ने किसी मजहब को दिए हैं वो हुकूक छीन ले। ऐसा कोई कानून कोई हुकूमत बना नहीं सकती। 13 एक्ट नंबर 13 समझ में आया कानून? अरे आया नहीं आया, नहीं आया। फिर एक मर्तबा समझाऊं, हुकूमत और सरकार एक्ट नंबर 13 के अंदर लिखा है, हुकूमत और सरकार ऐसा कोई कानून बना नहीं सकती जो कानून किसी मजहब के उन हुकूक को छीन ले जो हुकूक खुद मुल्क ने उस मजहब को दिए हैं। और आगे सुनो, मोदी जी तक बात पहुंच जाए, अमेरिका का सफ़र भूल जाएंगे। और आगे लिखते हैं, जो भी कानून इस कानून 13 के खिलाफ वर्जी में बनाया जाएगा, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की बेबाक गुफ्तगू पर गोदी मीडिया तबसरा करती है, तुम कानून बनाओ हम कानून तोड़ेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा वो कानून की बात कहा। जाहिलो, एक स्पीकर पकड़कर एक चैनल बनाने से तुम एजुकेटेड नहीं बनोगे। इस मुल्क के अंदर कई इस्लाहात की ज़रूरत है। एक हुकूमत में कदम रखने वालों की इस्लाह होना, दूसरा मीडिया चैनल बनाने वालों की इस्लाह होना। अरे गैरे लल्लू पल्लू सब माइक बना लिए, चैनल बना लिए, स्टूडियो बना लिए और बैकग्राउंड जरा अच्छा बना लिए। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, फरा 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 इन मूंजी की तंजाउर की मंजा, सवाल तक ढंग से करना नहीं आता, क्या खाक जवाब समझेगा। मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा कि तुम कानून बनाओ हम कानून तोड़ेंगे, वो कानून ही की बात कही।
इंशाअल्लाह ताला मैं वायरल भी करूँगा। मैं ऐसी वैसी बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ऐसी वैसी बात नहीं करते। नामकूल क्या अंधे समझे हो मुसलमानों को? मुसलमान इस वक्त खामोश और सब्र कर रहा है, सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में सफ़र कर रहा है। वरना जब हम हमारे मुल्क के दिए हुकूक को और मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में निकलेंगे, मोदी सरकार तक ये बात पहुंच जाए, इतना बड़ा मुल्क भी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए छोटा बन जाएगा। हमारी शरीयत पर हमें तलाक देते ही की, नहीं देते ही की, हमें वरासत में हिस्सा देते ही की, नहीं देते ही की, हमें 1 से 4 शादियां करते ही की, नहीं करते ही की, ले को पाले सो बच्चे को हमें हिस्सा देते ही की, नहीं देते ही की। तुम ना कई को जी ये काम करो, वही साथ ले को पालने वाले बच्चे की तुम ना इतनी फिक्र है, तुम ना बच्चे च नहीं, एक बच्चा ले को पाल को अपनी कुर्सी उनको दियो, राइट। हमारे दूसरी तीसरी शादी पर तुम्हें कानून बनाना है, तुम्हारी पहली शादी की हिफाजत करो। खुद कुछ करता नहीं, करने के बिल्ला बनाता है, ये मुंह मसूर की दाल। जरा भी डरावनों को हम ना जेलों से, गिरफ्तारियां से, फांसियां से, तुम्हें डरना सो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारा धर्म कहता है मरने के बाद हमारा क्या होगा वो हमको अच्छा नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो एक्ट नंबर कितना? 13 44 वाह 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 वाह, पढ़े च नहीं वो 44 में क्या लिखा है। एक्ट नंबर 13 में लिखा है, फिर गौर से सुनो कि कोई सरकार, क्योंकि यहाँ सरकार बदलते रहती है ना, जिस वक्त जो सरकार रहती है, कोई सरकार अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी मज़हब के वो हुकूक जिसको मुल्क की जमहूरियत ने दिए हैं उसे छीन ले। आधी बात। और आधी बात क्या है? जो भी कानून बनाएगी हुकूमत, इस कानून के जो 13 नंबर का कानून है उस कानून के खिलाफ हो तो खुद हमारे मुल्क का कानून कहता है कि बनाने वाला कानून बातिल है। आई बात समझ में? वो कानून क्यों बनाते हो जिसको हमारे मुल्क का कानून बनाने से पहले तोड़ चुका है? नहीं, हमारे मुल्क की ये शान है कि कई किस्म के मज़हब के लोग रहते हैं और अपने अपने मज़हब पर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने मज़हब पर चलते हैं, किसी को किसी से तकलीफ़ नहीं है। ये सारी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की खुसूसियत। एक अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आया करते, आने के बाद हिंदुस्तानी एक आदमी उसे पूरा हिंदुस्तान, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, 4 मीनार, गोल गुम्बद दिखाने के वास्ते हई सभी चीज़ें हमारे। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वरना इनके जगहों में बुला लेकर चले गए तो बच्चा भी बालिग हो जाता, वो भी चीज़ें देखने के क्या। ये सब बातें कई को उठती, तुम्हें मुंह खोले तो इतना उठ रही। गाली दिया कि तो कई को दिया, उन्हें दिया तो कानून उस पर ही थे, तू पहले कई को दिया। क्या आदिल
ये सब हमें बताएंगे। बाहर से कौन भी आया तो वो अंकल भी ट्रम्प को दिखाए क्या, नहीं मालूम, ताजमहल। एक बाहर का अमेरिका का कि काका की आया, हिंदुस्तान वाला, बड़ी मोहब्बत, हिंदुस्तान में बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी प्यार है, अभी भी प्यार है। यकसा सिविल कोड हमारा मसला नहीं है, इस मुल्क के तमाम मज़हब वालों का मज़हब मसला है, तफसील है। मैंने इतने पॉइंट्स नोट करके लाया हूँ, अभी मैंने 2 मुकम्मल नहीं किए 2 मुकम्मल नहीं किए। पूरा लाल किला क्या गोल गुम्बद फलां फलां दिखाने के बाद दे अच्छा खला को पिला को वापस भेजते हुए एयरपोर्ट में पूछा करते, हमारा मुल्क भाई तुम्हें कैसे लगा? तो उन्हें घुघू क्या बोलिया जाते जाते, मुल्क तो अच्छा है लेकिन यहाँ के लोग मुझे समझ में नहीं आए, कोई काला, कोई पीला, कोई गोरा, कोई कम, कोई ऐसा। हमारे मुल्क में देखिए सबका कलर ही एक ही है। इन्हें हिंदुस्तानी बोलिया सोचिया, इतना फिरा को इतना खला को, इन्हें जाते जाते हमारे मुल्क को नुक्ता रख को जा रहा है। इसे भी ऐसा जवाब देना, इन्हें उतरने तक तो परेशान रहना। उन्हें बोलिया हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है कि गधे सेम होते हैं, घोड़े अलग अलग होते हैं। गधे सेम होते हैं, घोड़े, मुल्क को घोड़ों का मुल्क बनाओ, क्योंकि मैदान जंग में घोड़े काम आते हैं। इस वक्त के गधे तो धोबियों के लायक भी नहीं है। यकसा कहते, यकसा कैसा होगा? यकसा करना बोले तो तुम्हें भी शादी करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क की 99.9% आबादी जो शादी के लायक है वो शादीशुदा है। तुम्हें कैंसिल हो जाएंगे यकसा सिविल कोड से। क़ानून शरीयत का है, तफसील से इंशाअल्लाह आइंदा भी अर्ज़ करूँगा। उसकी वजह भी इन लोगों के इस किस्म के क़वानीन बनाने की कई वजूहात हैं, फिर कभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह से दुआ करते रहो, हमारे आमाल की वजह से इस किस्म के हालात हमारे सामने आ रहे हैं। शहादत के बारे में मिसाल देता था, कलामी ला यंसखु कलाम अल्लाह पर बात करना है। बस नमाज़ों के बाद दुआ करो कि अल्लाह मुल्क में अमन व अमान के फ़ैसले फ़रमाए, प्यार और मोहब्बत के फ़ैसले फ़रमाए, गलत क़ानूनों से अल्लाह ताला हमारे मुल्क की बेहद हिफाजत फ़रमाए। आमीन। आखिर में ऐलान है, मस्जिद की तामीर और